है विशेष, आइए देखते हैं। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर छोटे बच्चों और उन लोगों में हल्के होते हैं जिन्हें ये बीमारी पहली बार हुई हो। बड़े बच्चों, वयस्कों और जिन लोगों को कोई संक्रमण पहले हुआ हो उनमें मध्यम से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे अपनी समस्या नहीं बता सकते, इसलिए डेंगू बुखार होने पर उनमें लक्षणों को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचता है और मच्छर को संक्रमित कर देता है। फिर जब वही संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू बुखार एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में ये मच्छर पनपता है। डेंगू की बात करें तो एक आम वायरल बुखार की तरह आमतौर पे प्रेजेंट करता है। तो अगर हम 100 बच्चों को देखें तो 100 में से 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ये आम बुखार की तरह आएगा। ज्यादातर बच्चों में 2-3 दिन का बुखार, थोड़ी बहुत उल्टी या पेट दर्द होगा और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और हम अगर टेस्ट ना कराएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये डेंगू है। पर कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा गंभीर रूप ले सकता है। तो हमने कहा 95% बच्चे, अब अगर हम 5% बच्चों की बात करें तो वो 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताएं अधिक होती हैं। डेंगू एक बाईफेजिक फीवर होता है। इसका मतलब पहले 2 दिन बुखार आएगा, तेज बुखार, फिर बुखार थोड़ा सा कम होगा। ये जब बुखार कम हो रहा होता है उस दौरान प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस एंटिसिपेटेड होती हैं। उस दौरान ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो हमको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, या बच्चे को किसी भी तरह की सुस्ती आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या सांस लेते वक्त छाती में दर्द हो रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग है, नाक से ब्लीडिंग है, शरीर पे लाल या नीले रंग के दाने आ गए हैं, या किसी भी उल्टी में या पेशाब में खून अगर माता पिता को दिखाई देता है, तो इमीडिएटली अस्पताल ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे डेंगू गंभीर होने का लक्षण है। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए। डेंगू बुखार के अधिकांश मामले 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और कोई स्थायी समस्या नहीं होती। डेंगू के सभी रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी में बीमारी के लक्षण गंभीर हो या बुखार ठीक होने के बाद कोई असामान्य लक्षण उत्पन्न हो तो तुरंत ही चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डेंगू के बुखार में ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का चांस होता है। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में हम पानी ले रहे हैं, ORS ले रहे हैं और लक्षणों का ध्यान रख रहे हैं, तो हम गंभीर डेंगू से बचाव के लिए तैयार हैं। ध्यान रखिए, बुखार के लिए सिर्फ पैरासिटामोल, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड्स या हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और रेस्ट ज़रूरी है। तो हम रफली 5 से 7 दिन के लिए रेस्ट एडवाइस करते हैं जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर बच्चा कितना भी मोबाइल हो सकता है, बट हम आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा सावधानी बच्चे के लक्षणों को लेके। और दूसरे, अगर एक बच्चे को डेंगू हुआ है, आमतौर पे डेंगू इंडोर्स होता है, जो मच्छर है वो घर के अंदर ही पनप रहा होता है, तो अगर एक किसी को हुआ है तो घर के और मेंबर्स को हो सकता है। तो उन मच्छरों से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतें, और मच्छरदानी का इस्तेमाल, दिन के दौरान फुल कपड़ों का इस्तेमाल, स्पेशली जो लोअर्स हैं वो फुल हों, और अगर स्प्रेइंग से या पानी भरे हुए बर्तनों को रिमूव करके, हटा के, और ऐसे आप बचाव कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे से सर्वेलेंस करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ डेंगू का मच्छर पनप सकता है। तो कोई भी जगह जो डैम्प है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है, और जहाँ पे पानी का या वेजिटेशन है, वहाँ पे ये मच्छर पनप सकता है। तो आपको
उन जगहों को हटाने की ज़रूरत है, उन इनफैक्ट ब्रीडिंग प्लेसेस को रिमूव करने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को डेंगू बुखार है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। रोग की गंभीरता से बचाव के लिए बच्चों में डेंगू का सही उपचार करें। घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे मच्छर को पनपने से रोका जा सके और डेंगू जैसी समस्या से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक गल्प